नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव का शंखनाद बजने के साथ अल्मोड़ा लोकसभा में चुनावी जंग तेज हो गई है। चुनावी प्रचार में धार देने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा में चुनावी कार्यालय खोलकर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने चौघान पाटा में कांग्रेस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। प्रदीप टम्टा ने मोदी सरकार पर बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। टम्टा ने कहा कि अग्निपथ योजना लाकर नरेंद्र मोदी ने सैन्य परंपरा को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, महंगाई पर लगाम लगाने, किसानों की आय दोगुना करने, हर आवाम विहीन व्यक्ति को आवास देने की बात कही थी, लेकिन भाजपा अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाई। जो देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण सवाल है वो रोजगार का सवाल है। हमारा नौजवान आज सड़कों में है और इतिहास के 45 वर्ष पर सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी की है। कांग्रेस ने कहा है कि हम जो रिक्त पद पड़े हैं, 30 लाख पद खाली पड़े भारत सरकार में, हम उनको त्वरित भरेंगे। हमने कहा, कांग्रेस ने कहा, उत्तराखंड के अंदर रोजगार का सबसे बड़ा जो सोर्स था अग्निपथ के द्वारा सेना के रोजगार को खत्म किया है। अग्निपथ को समाप्त कर पुरानी सैनिक भर्ती प्रक्रिया को चालू करेंगे। हम उत्तराखंड की जो सवाल था, ये खेती थी, कृषि व्यवसाय था, जो दम तोड़ा है। इस खेती को पुनर्जीवित करने के लिए चाहे वो किसान हताश है या वन्य जीव का उस पर हमला हो रहा है, उससे बचाव के कार्यक्रम बनाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल भी है, जो पुराने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जीवन भर राज्य की सेवा करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद इस अटल और मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने OPS को खत्म कर दिया था। हम OPS को लागू करेंगे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना को लागू करें, ये सवाल है। और आज देश को इससे बचना होगा, छूटना होगा। जो मोदी ने एक नया धंधा दे दिया है कि चंदा दो धंधा लो। क्या अब इस देश में सिर्फ BJP के आगे झुक कर के राजनीति होगी, व्यापार होगा, ठेकेदारी होगी? ये तो लूट का राज होगा। इसलिए चुनौती है कांग्रेस के द्वारा कि इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन लड़ रही है और हम सफल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNE क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस।